Yes, students. Next doubt, please. Question. Question number 6, right? चलिए next doubt लेते हैं. That is on question number 6. Students are saying which one? First itself. Yes, online students, I'm solving this one. Sold goods 50,000 at 10% trade discount and 10% cash discount to Raj. Received 50% by check and 20% by cash. मतलब टोटल कितना मिला पेमेंट परसेंटेज में? 50% बैंक और 20% कैश. ये तो सारा कैश पेमेंट है. मतलब पूरा डिस्काउंट जो कैश डिस्काउंट है वो तुम्हें 70% पेमेंट पे लेना पड़ेगा. 70% किसका? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद. दोनों पे, लेकिन कैश डिस्काउंट तो दोनों पे मिलेगा ना. कैश डिस्काउंट इज गिवन ओनली ऑन कैश पेमेंट. तो कैश पेमेंट क्या क्या हुआ? बैंक वाला भी कैश ही मानेंगे और कैश वाला भी कैश मानेंगे. तो दोनों पेमेंट पे लेना पड़ेगा आपको. एम आई राइट? बिकॉज व्हेन यू से कैश, कैश मींस दीज डेज इवन बैंक एज वेल, राइट फ्रॉम बिगिनिंग. क्योंकि बैंक से भी पेमेंट करते हैं. तो चलो 50,000 के गुड्स, उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट पहले निकालते हैं. बोलिए 50,000 के गुड्स पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट. यही पे वर्किंग बता देता हूं मैं पहले आपको. सो 50,000 इज द ग्रॉस अमाउंट. एम आई राइट स्टूडेंट्स? 50,000 इज द ग्रॉस अमाउंट. 50 बेटा, 55 नहीं, 50 है ना. सोल्ड गुड्स ऑफ 50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस टीडी एट 10%. 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, 5,000 आएगा. कितना बचा? 45,000. तो हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कितने का करने का है? 45 का ही रिकॉर्ड करने का है. 45 इज आवर नेट अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड देयर. यही अमाउंट हमें रिकॉर्ड करनी है 45. अब प्रॉब्लम ये है 45 में से कितना पेमेंट आपने किया है? आपने किया टोटल 70%. 50 और 20 अलग अलग करने की जरूरत नहीं है. हाँ, आप अकाउंट लिखते टाइम आपको अलग अलग करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि एक कैश अकाउंट है, दूसरा बैंक अकाउंट है, लेकिन डिस्काउंट तो दोनों पे देना पड़ेगा. तो चलो इसके 3 पार्ट कर लेता हूं मैं. 1, 2 और 3. ये 30% अलग कर देता हूं. 30% अलग कर देता हूं बिकॉज 30% विल बी ऑन क्रेडिट. किसको बेचा हमने? राज को. मतलब राज हमें देगा पैसा वापस. 30% अभी भी राज ने देना बाकी है. और राज ने कितना दिया? 50% दिया चेक से, मतलब ये बैंक आएगा. 20% कैसे दिया बेटा? कैश में. अब 45,000 का 50% निकालो. सिंपली 22,500. हमारा राइट? ये 22,500 आएगा. और ये 20% कितना आएगा? 9,000. 4,500 10% आएगा, उसका डबल 9,000. बराबर है क्या? अलग अलग निकाल रहा हूं मैंने 3 कर दिए सीधा सीधा. 50% बैंक, 20% कैश, बचे वाला 30%. 4 3 जा 12 एंड 5 3 जा 15, मतलब 13,500. डन. 13,500 क्रेडिट हुआ. करो चारों तीनों का टोटल. 22,500 प्लस 9 मतलब 31,500. 31,500 प्लस 500 32. 32 और 13 हुए 45. लग गया हिसाब? जुड़ गया हिसाब? कोई टेंशन है? चलो आप डिस्काउंट दे देते हैं. किसको? कैश और बैंक वालों को डिस्काउंट देना पड़ेगा. कितना देंगे पूजा? 10%. बराबर है. कौन से अमाउंट पे डिस्काउंट देंगे बताइए? रश्मिता बोली कौन से अमाउंट पे डिस्काउंट देना है? डिस्काउंट देना है कैश पे और डिस्काउंट देना है बैंक पे. कितना? 10% का. चलो 22,500 पे 10%, 2,250. 9,000 पे 10%, 900 रुपए, मतलब ये आएगा 8,100. बराबर है क्या? 9,000 माइनस 900, 8,100 आएगा क्या? बराबर है. 22,500 माइनस 2,250, ये कितना आएगा? 20,250.
कैश डिस्काउंट का टोटल कितना हुआ 2250 प्लस 900, मतलब 3150 इज योर टोटल सीडी। ये टोटल सीडी हो गया आपका। अब इधर बैंक, इधर अकाउंट लिखता हूं इंपैक्टेड। सबसे पहले आपने क्या किया, सेल किया, तो इंपैक्टेड अकाउंट इज सेल्स अकाउंट। आपको पैसा मिला, क्या मिला, कुछ कैश में मिला और कुछ बैंक थ्रू मिला, बराबर है क्या? कुछ कैश में मिला, कुछ बैंक थ्रू मिला, तो पहला कैश अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट। तुमने डिस्काउंट दिया या तुमने लिया? तुमने दिया, क्योंकि तुमने बेचा है सामने वाले को, सामने वाले ने पैसे दिया, तुमने उसको 10% का ट्रेड डिस्काउंट, 10% का कैश डिस्काउंट दिया, मतलब कैश डिस्काउंट अकाउंट भी आएगा। और पांचवा, पूरा पैसा मिला क्या? नहीं। कितना मिला? 70%। और कितना मिलना बाकी है? 30%। किसको, किससे बाकी है? राज। तो पांचवा अकाउंट राज अकाउंट। ये बात, 5 अकाउंट हो गए यहां पे। दिस इज कंबाइंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री। क्या बोला बेटा? ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। भूलो मत, ट्रेड डिस्काउंट को कभी रिकॉर्ड नहीं करना है। मतलब वो 50 - 5 कहानी वहीं पे खत्म हो गई। 45 से ही कहानी शुरू होती है हमारी, चालू ही 45 से, उसके पहले की अधूरी कहानी। दैट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। चलिए, पूरी कहानी 45 से चालू। तो सेल्स इज विच अकाउंट? रियल, नॉमिनल, पर्सनल? नॉमिनल। कैश रियल, असेट बैंक पर्सनल। बैंक इज अ पर्सनल। मॉडर्न मेथड से जाएंगे तो उसको आप बुला सकते हैं कि वो असेट है, मॉडर्न मेथड से जाएंगे तो। अदरवाइज तो पर्सनल अकाउंट है। कैश डिस्काउंट नॉमिनल एंड राज इज पर्सनल। इस तरह का बाइफिकेशन है पूरा। अब किसको डेबिट किया जाए, किसको क्रेडिट किया जाए, वन बाय वन। सेल्स इज इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सेल्स को क्रेडिट करना पड़ेगा कितने से? 45,000 से। 45,000, yes, it should be credited by 45,000. So sales का अमाउंट आएगा क्रेडिट, इधर लिखता हूं, यहीं पे लिख देता हूं बेटा, ये होगा 45,000 से क्रेडिट। एंट्री आप लिख लेना। दूसरा, पैसा आपको मिला, डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस एंड डेबिट द रिसीवर, दोनों है। डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस एंड डेबिट द रिसीवर। डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, कितना आया कैश? 8,100। तो कैश डेबिट होगा और वो होगा 8,100। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक इज आल्सो डेबिटेड 20,250, फिर से डेबिट। डिस्काउंट आपने दिया या आपने लिया? आपने दिया, मतलब डिस्काउंट गिवन इज अ लॉस एंड रिसीव्ड इज अ गेन। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये तो डिस्काउंट आपने दिया तो लॉस है, तो कैश डिस्काउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा। कितने का डिस्काउंट है टोटल मिला के, दोनों मिला के? 3,150 हमने कैलकुलेट करके रखा है वहां पे। और राज से और कितना पैसा आना बाकी है? 30%। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कितना बाकी है? 13,500। तो ओवरऑल फुल एंट्री क्या हुई? 3 डेबिट 2 क्रेडिट, 3 डेबिट 2 क्रेडिट। पहला कैश अकाउंट डेबिट 8,100, फिर से सुनना, कैश अकाउंट डेबिट 8,100, बैंक अकाउंट डेबिट 20,250। और क्या डेबिट है? कैश डेबिट, बैंक डेबिट, कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। कितना? कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 3,150। नो बाबा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। राज भी डेबिट होगा, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, राज भी डेबिट होगा बाबा, एक्सट्रीमली सॉरी। राज को भी डेबिट करना पड़ेगा वरना तो मुश्किल हो जाएगा। राज भी डेबिट हो जाएगा तो 1 2 3 और 4 डेबिट हुए। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। राज रिसीव कर रहा है गुड्स सारे, सेल उसको जा रहा है, अब वो पैसा देना बाकी है। कितना? 13,500। मतलब कैश अकाउंट डेबिट 8,100, करेक्टिंग इट। बैंक अकाउंट डेबिट 20,250, कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 3,150, राज अकाउंट डेबिट 13,500 टू सेल्स अकाउंट 45,000। being goods sold at 10% trade discount and 10% cash discount and
50% check payment is received through check, 20% received through cash and remaining is credit. नरेशन लंबा 3 लाइन का नरेशन बनेगा इसका, और सब लिखना मैंडेटरी है, तब जाके एंट्री समझेगा. यस स्टूडेंट्स, एनी डाउट? आयुष, ईशा, साइदन्या, सौरभ, समझ में आ रहा है क्या बेटा? बताइए. यस सर. गेटिंग एवरीबडी? गुड. तो मैंने एंट्री सिर्फ आपको एक्सप्लेन की यहां पे. और कोई डाउट है ये क्वेश्चन में तो बता सकते हैं आप. एनी अदर डाउट? एंट्री बड़ी तगड़ी थी, लेकिन गुड एंट्री आई मस्ट से. जब भी रिटर्न गुड्स फ्रॉम कस्टमर तो सेल्स रिटर्न, जब भी आप रिटर्न कर रहे तो परचेस रिटर्न. और जब भी रिटर्न की एंट्री आती है स्टूडेंट्स, डू रिमेंबर, बेटर टू गो बाय मॉडर्न मेथड. रिटर्न गुड्स की एंट्री आती है, बेटर टू गो बाय मॉडर्न मेथड. फटाक से समझ में आ जाएगा. अभी समझाया था मैंने थोड़ी देर पहले मॉडर्न मेथड में कि कैसे सेल्स रिटर्न या परचेस रिटर्न आप अच्छे से समझ सकते हैं. तो उस तरह से समझिए बेटा. गुड्स रिटर्न की एंट्री आई, भले आप कर रहे हो या कस्टमर कर रहा है, तो याद रखना हमें परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न लेना है और मॉडर्न मेथड लेना है. और रूल लेना है, इंक्रीज इन इनकम एंड गेन्स इज credited and decrease in income and gain is debited. Similarly, increase in expenses and losses is debited and decrease in expenses and losses is credited. बराबर है? तो ये यूज करना है. और कोई डाउट है? यस स्टूडेंट्स, और कोई डाउट है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में? और इट्स ओके. एनी अदर डाउट?